Hello, dear students. Welcome to all of you in Brainstorm series. बच्चों यहाँ पर आपको मिल रहे हैं डेली बेसिस पर सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस और बच्चों डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन जे एडवांस और जो भी आप बच्चों कंपटीशन एग्जाम्स देते हो आप। बट चैलेंजिंग क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है आपको, इसका बेनिफिट क्या है? ये हमारी होती है बेटे सोचने की शक्ति, आपकी जो हमारा माइंड की अप होता है बेटे, हमेशा उसको इम्प्रूव करता है आपको। तो ये बच्चों हमें हमेशा हेल्प डेफिनेटली करता है। तो बच्चों काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप देख चुके हो आप, और आपके फीडबैक्स भी काफी पॉजिटिव उस पर आ रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों आज का हम चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है। हमें गिवन है ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस 3c अपॉन ए प्लस 2b प्लस सी प्लस 4b अपॉन ए प्लस बी प्लस 2c माइनस 8c अपॉन ए प्लस बी प्लस 3c। बच्चों ठीक है ना। अब इस क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो हमारा आता है कि इसको हम प्लानिंग कहां करें। तो बच्चों एक काम करो, आप पहले आप थोड़ा सा पॉज लो इस क्वेश्चन पे आप, ठीक है ना, फिर इसको आप सोल्व करो आप कि आप किस तरह इसको सोच सकते हो बच्चों, ठीक है ना। जस्ट टेक 5 to 10 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना पहले, ठीक। उसके बाद बच्चों देखना फिर आप कि इसको हम किस तरह सोल्व कर रहे हैं। अगर आपसे बच्चों हो पा रहा है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है बच्चों, देखो आप कि हम हमारे थिंकिंग को किस तरह बढ़ाएं ताकि हम इस क्वेश्चन के अप्रोच तक बच्चों पहुंच जाए, ठीक। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को बच्चों यहां पर आप, ठीक। बेटी क्या लिखा आपका यहां पर आपका कि एबी से पॉजिटिव है और हमें निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। जब भी बात आती है अबाउट द मिनिमम वैल्यू, बेटे हमारा माइंड का जाता है आपका हमेशा एम जीएम वाले प्रोसेस पे कि यहां पर अब एम जीएम अप्लाई हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत क्या है बच्चों, दिस पार्ट इज इन प्लस, दिस पार्ट इन प्लस एंड दैट पार्ट इज इन माइनस, यानी जो तीन पार्ट हमारे पास लिखे हुए हैं, दो पार्ट प्लस में और एक पार्ट फिलहाल माइनस में लिखा हुआ बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या प्लान करें, और एक और दिक्कत क्या है इसमें कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है आपका वह तीनों टर्म्स अलग अलग है आपका, तो यहां पर हम एलसीएम भी नहीं ले सकते। तो बेटा इसको स्टार्ट कैसे करें यहां पर हम, तो एक काम करते हैं बच्चों यहां पर हम, ठीक है ना। बट यहां लिखा हुआ आपका a प्लस 2b प्लस सी, यहां क्या लिखा हुआ आपका a प्लस बी प्लस 2c, यहां क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 3c लिखा हुआ आपका, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं बच्चों हम कि a प्लस 2b प्लस सी, बेटी क्या मान लो इसको मैं, इसको मैंने x नाम दिया, ठीक है ना। a प्लस b प्लस 2c, बेटी क्या नाम दिया इसको मैंने y, और a प्लस b प्लस 3c, बेटी क्या नाम दिया इसको मैंने z। इसको x मान लिया मैंने, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया बच्चों मैंने, ठीक है ना। नाउ कन्वर्ट a b c इन टर्म्स ऑफ बच्चों किसमें, x y z में बच्चों, ठीक है। ठीक बेटा इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड, बेटा इसको मान लिया मैंने थर्ड। तो बेटा एक काम करता हूं यहां पर मैं, बेटे करूं मैं थर्ड माइनस फर्स्ट, ये मैंने थर्ड माइनस बेटा सेकंड किया। बेटे अगर मैं थर्ड माइनस सेकंड किया तो बेटे क्या बनेगा आपका, ए से ही कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, बेटे आपका बचेगा आपका सी। बेटे सी कितना बचेगा आपका यहां पर आपका z माइनस वाई। बेटे सी क्या बन गया आपका z माइनस वाई, हमारा सी बन चुका है बेटे आपका, ठीक। नेक्स्ट बेटे कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड, अब बच्चों कर रहा हूं मैं फर्स्ट माइनस सेकंड। बेटे ए से कट जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका b माइनस सी। बेटे बेटे कितना बनेगा b माइनस सी, इट्स x माइनस वाई। बेटे b कितना हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस सी, व्हाट इज c z माइनस वाई। तो बेटे b कितना बन गया आपका, इट्स x माइनस 2y प्लस z। ये बच्चों बन गया मेरा b वाला पार्ट, ठीक है ना। b कितना बन गया आपका x माइनस 2y प्लस z। अब बेटे आपको निकालना a वाला पार्ट, वो यहां निकाल लेते हैं इस साइड, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट बेटे a कितना बन रहा था आपका, व्हाट इज a x माइनस 2b, तो माइनस का 2, व्हाट इज b x माइनस 2y प्लस z माइनस c माइनस, व्हाट इज c z माइनस y बच्चों, ठीक है ना। ठीक है c कितना बन रहा है आपका z माइनस y। बेटे a कितना बन जाएगा ऐसा होता आपका x माइनस 2x प्लस का 4y माइनस 2z माइनस z प्लस y। बेटे a कितना बन जाएगा आपका, इट्स माइनस का x प्लस का 5y माइनस 3z। तो हमने बच्चों पहला टास्क क्या कंप्लीट किया है,
हमने पहले निकाल लिए हमारे ए बी सी इन टर्म्स ऑफ बच्चों एक्स वाई और जेड के टर्म में बच्चों, ठीक है ना। अब उनको यहां पुट कर दो बेटे आप, ताकि हम पूरा क्या कर लें, हम पूरा निकालेंगे बच्चों एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आपका, ठीक है ना। नाउ बेटे लिखा ए प्लस 3c, तो क्या बन गया आपका ये माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 3z, ये बेटे आपका ए बन गया आपका, प्लस 3 व्हाट इज सी, बेटे सी कितना बन रहा आपका z माइनस वाई अपॉन, बेटे अपॉन में क्या बनेगा होता आपका, बेटे क्या माना इसको x माना मैंने, ये आपका x बन गया अपॉन में, ठीक है। इट्स a प्लस 3c अपॉन x प्लस 4b, तो 4 व्हाट इज b, x माइनस 2y प्लस z अपॉन, बेटे इसको y माना नेक्स्ट को, ये आपका बेटे कितना हो गया आपको 4b अपॉन दिस पार्ट इज 5 प्लस माइनस 8 से, तो माइनस 8 व्हाट इज c, z माइनस 5 अपॉन z, ठीक। तो हमने कन्वर्ट कर दिया है बच्चों इसको इन टर्म्स ऑफ x y और z। बेटे देखते क्या बनेगा आपका ये, बेटे यहां क्या बनेगा बताओ आपका माइनस का x 5y माइनस 3y, बेटे कितना बनेगा आपका 2y माइनस 3z प्लस, बेटे कट जाएगा आपका माइनस 3z से प्लस का 3z आपका अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 4x माइनस क्या हो गया आपका 8y प्लस 4z अपॉन y माइनस, बेटे क्या बन रहा है आपका 8z माइनस 8y अपॉन z बच्चों, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, ठीक है। बेटे सब पार्ट को अलग अलग कर दे हम, तो बेटे फाइनली कितना हो गया आपका माइनस एक्स बाई एक्स क्या हो गया माइनस का 1 प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स बाई वाई माइनस का 8 प्लस, बेटे क्या हो गया 4 इंटू जेड बाई वाई माइनस 8 प्लस, बेटे क्या बनेगा 8 इंटू वाई बाई जेड। अब आपको लग रहा होगा पहले हमें लग रहा था कि हम कैसे प्लान करें इस क्वेश्चन को, लेकिन अब मुझको थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया है कि जैसे ही मैंने इसको एक्स वाई जेड पुट किया और सबको कन्वर्ट किया है बच्चों के इसमें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, नाउ आई हैव द एक्सप्रेशन लाइक दिस। तो बेटे कितना बन गया होता आपका माइनस का 8 माइनस 8 माइनस, बेटे कितना बन गया आपका इट्स बेटे बन गया माइनस 17 आपका, ठीक है। 2 टाइम्स वाई बाई एक्स 4 टाइम्स एक्स बाई वाई, तो बेटे क्या बन गया प्लस क्या हो गया आपका 2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस क्या हो गया आपका 4 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 4 टाइम्स जेड बाई वाई 8 टाइम्स वाई बाई जेड, तो प्लस बेटे क्या बन रहा है आपका 8 वाई बाई जेड, बेटे प्लस क्या हो रहा है आपका 4 टाइम्स जेड बाई वाई। तो बेटे इसको हमने लिख दिया है इस तरह, ठीक बच्चों यहां तक पहुंच गए। अब यहां तक पहुंच गए, अब तो मुझे पता लग चुका है बच्चों क्या करना है आपको, ठीक है ना। नाउ वी कैन गो विथ नाउ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम प्रोसेस बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या लगा रहा हूं मैं, एम बेटी क्या होता है आपका किससे मुझे बड़ा, आपका किससे जीएम से, ठीक है। व्हाट इज एम के बच्चों क्या होता है आपका इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, ठीक। बेटे माइनस 17 लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटे क्या बोलता है आपसे एमजीएम कि अगर हमारे पास दो नंबर बेटे पॉजिटिव हैं ए और बी, तो ए प्लस बी बेटे किससे होगा आपका इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ए बी। तो बेटे इस वाले पार्ट का बेटे क्या बनेगा मिनिमम वैल्यू आपका 2 टाइम्स रूट ऑफ बेटे क्या बनेगा तो आपका इट्स 2 इंटू वाई बाई एक्स इंटू 4 एक्स बाई वाई प्लस बेटे इसका कितना बनेगा आपका 2 इंटू रूट ऑफ क्या बनेगा आपका ये 8 इंटू वाई बाई जेड डॉट 4 इंटू जेड बाई वाई, तो माइनस 17 प्लस बेटे आपका एक्स एक्स कट जाएगा वाई से वाई कट जाएगा, बेटे कितना हो जाएगा आपका 2, बेटे बचेगा रूट ऑफ 8 क्या होता है आपका वो 2 रूट 2 प्लस 2 जेड से जेड गया बेटे वाई से वाई गया, बेटे बनेगा आपका रूट 32 आपका, तो क्या हो जाएगा बेटे आपका इट्स 4 रूट 2, ठीक। ये बेटे बन गया हमारा मिनिमम वैल्यू आपका, ठीक है ना, इट्स अ मिनिमम इट इंप्लाइज। तो बच्चों फाइनली ये बन गया आपका कितना आपका मिनिमम वैल्यू, बेटे क्या बन गया बताओ मेरा आंसर आपको फाइनली होता आपका इट्स माइनस 17 प्लस 8 12 रूट 2,
तो जिस क्वेश्चन को देख के बच्चों मुझको डर लग रहा था कि इस क्वेश्चंस का मिनिमम हम कैसे फाइंड करें, जो मुझे एक चैलेंज लग रहा था कि इस चैलेंज को सोल्व कैसे करें, देख के लग रहा था कि कैसे होगा आपका ये, इसका नीचे वाला पार्ट अलग अलग है आपका, यहाँ प्लस माइनस में हो रहा है आपका, तो हम कैसे प्लान करें। तो हमेशा बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर हमारे बच्चों डिनोमिनेटर्स वेरी कर रहे हैं, वहां बच्चों हम एक्स वाई जेड मानकर प्लान कर सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व चैलेंज लाइक दिस। तो बेटा कितना आंसर आएगा इसका बताओ, -17 प्लस 12√2 आ गया इसका आंसर। ये तो बच्चों हमारी बात पूरी हो गई। अब अगर इसमें बच्चों में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपका, अगर कोई मुझसे पूछे कि चलो इट्स अ मिनिमम वैल्यू, ये मुझे मिलेगी कहां, तो इफ वी गो विद द प्लान ऑफ AMGM, बेटे कहां मिलता है आपको मिनिमम वैल्यू, व्हेन नंबर्स आर इक्वल। तो मुझे अगर बताना है कि ये मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगा कहां पर आपका, तो बेटे हमने यहां अप्लाई किया था AMGM, यहां पर और यहां पर आपका, तो बेटे कहां मिलेगा आपका वो, व्हेन, तो वी विल गेट दिस मिनिमम वैल्यू व्हेन, बच्चों क्या बन रहा होगा आपका 2y/x इक्वल टू बेटे कितना बन रहा होगा आपका, इट्स 4x/y एंड 8y/z इक्वल टू क्या बन रहा होगा आपका 4z/y। तो बेटे यहां से कितना बन गया आपका, बेटे कितना बन गया यहां से आपका, तो आपका कितना हो गया आपका 2y² आपका, इट्स हो गया बेटे आपका 4x²। और बेटे यहां से कितना हो गया आपका, बेटे 4 से काट दो बेटे आपको मैं 8 को 2 टाइम्स, बट यहां से कितना हो गया आपका 2y² आपका z²। बट यहां से कितना हो गया, तो आपका √2y कितना बन गया आपका बच्चों आपका 2x, बट यहां से √2y कितना बन गया होता आपका, इट्स z। तो इफ आई कंपेयर दीज टू पार्ट, तो बेटे क्या बन गया होता आपका ये 2x इज इक्वल टू √2y इक्वल टू z बच्चों, ठीक है ना। यानी आई विल गेट दिस मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट व्हेन 2x इक्वल टू √2y इक्वल टू z आपका, ठीक। और बच्चों को यहां पर मैं x y z पुट कर दूंगा बेटे इन टर्म्स ऑफ ABC, ठीक है ना। तो वहां से कंपेयर करके बच्चों में मुझे वह ABC मिल जाएंगे जहां मुझे मिलेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सबको बच्चों चैलेंजिंग क्वेश्चंस को करके काफी मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे डेली बेसिस पर इस तरह की चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों हमेशा स्टे ट्यून विद आइलन जेई, बिकॉज वहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको अपना सब्जेक्ट इंप्रूव करने के लिए, आपको एडवांस की तैयारी के लिए बच्चों काफी हेल्प इससे मिलने वाली है। नाउ वी हैव वेट नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।